जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर को मैनिपुलेट किया जाता है, वैसे ही आजकल लोग इंसान को भी मैनिपुलेट करते हैं। और ये मैनिपुलेट करने वाले कौन हैं? ये आपके अपने लोग ही होते हैं, जो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, आपकी ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, आपके सोच के साथ खेलते हैं। इंसान के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो समाज का पड़ता है। समाज हमेशा, हम अपने मन में हमेशा सोचते हैं कि अगर हम कोई काम करेंगे तो समाज क्या कहेगा। अगर आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में फंसे हों, या फिर वो सही हो या गलत हो, समाज आपके साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। समाज आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा, समाज आपके पक्ष में कभी नहीं बोलेगा। अगर आज के दुनिया के हिसाब से हम सोचें तो आप लोग देखोगे कि समाज का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, और वो कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बुरा इम्पैक्ट इसलिए पड़ता है कि आप कोई भी काम कर लो, चाहे वो अच्छा हो या फिर गलत हो, आप दोनों तरफ से घिर जाते हो। समाज भी घिरता है और आपके अपने लोग भी घिरते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान अपने से परेशान है। अपने लोग ही सबसे ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करेंगे। आपके ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर तरीके से जैसे संभव हो सके आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। आपके ब्रेन को मैनिपुलेट किया जाएगा, आपकी ज़िंदगी को मैनिपुलेट किया जाएगा। आपको अपने हिसाब से नहीं चलने दिया जाएगा। आपको अगर ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो किसी दूसरे के हिसाब से करना पड़ेगा। भी है, बहुत से केसेस में देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं कुछ ना करने की वजह से, और इसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ और सिर्फ समाज है, और उनके अपने घर के लोग हैं, उनके रिश्तेदार के लोग हैं। एक्चुअली में आज का जो दौर है, इस दौर में कोई इंसान अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास 90% कोई मुसीबत है तो उसमें से 80% जो मुसीबत होगा वो किसी और की वजह से होगा, आपके वजह से नहीं होगा। और अगर आपके अंदर 100% कोई डर है तो उस फियर का 90% कारण जो है वो समाज के लोग होते हैं, या फिर अपने आपके खुद के घर के लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे स्थिति से, ऐसे कंडीशन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, नेगलेक्ट करना। ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करना चाहिए, और ख़ास करके उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हर समय किसी न किसी का बुराई करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहकर आपका दिमाग है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, आपके दिमाग का भी फंक्शंस वैसे ही हो जाएगा जैसे सामने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहिए जो हरदम किसी दूसरे की बुराई करते हो। तो में इंसान जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आप एक सीढ़ी बढ़ते हो, अगर आप एक कदम उठाते हो तो आपको खींचने वाले भी बहुत लोग हैं। हमेशा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। शायद उनको इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता होगा, और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको सुकून मिल सके। कोई आपका तरक्की नहीं देख सकता, कोई आपका कामयाबी नहीं देख सकता। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो लोग उसमें 100 गलतियाँ निकालेंगे, बट अगर आप सक्सेस हो जाते हो, आपको सफलता मिल जाती है, वही लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे और बैठ जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपको भी मैनिपुलेट किया जाता है, आपको भी तंग किया जाता है, आपके भी दिमाग के साथ खेला जाता है, चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, तो आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, ऐसे लोगों को निगलेक्ट करें, और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, ताकि आपका माइंड फ्रेश रह सके और आप अपने सिर्फ काम पर फोकस कर सके। आज का दौर ऐसा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप अपने सोच के हिसाब से नहीं चल सकते हैं तो फिर दुनिया आपको अपने सोच के हिसाब से चलने पर मजबूर कर देगी, और ऐसा होता है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, आप बेझिझक करिए उसे, उसके पीछे लगिए और आपको सफलता मिलेगी, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, चाहे अंत में आपको उससे फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन आपके ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पछतावा हो कि मैंने ये क्यों नहीं किया। मैं ज़िंदगी में ऐसा वर्क कीजिए, अपने दिमाग का सुनिए, अपने दिल का सुनिए, ताकि आपको काश बोलने का नौबत ना आए। अगर आप कामयाब होते हो तो क्या आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग, सोसाइटी, समाज, आपके अपने रिश्तेदार आपसे खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो कंपटीशन करेंगे, और कंपटीशन होता है, लोग कंपटीशन करते हैं। आपको हमेशा नीचे दिखाया जाएगा, आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप कुछ नहीं हो। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिए। कुछ भी करना हो अपने सोच से कीजिए, अपने विचार से कीजिए, और कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसमें जी जान लगा दीजिए, चाहे वो काम कोई भी हो। अगर एक काम को आप कंटिन्यूसली दिल लगा के जी जान से करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है, चाहे वो काम कितना भी टफ क्यों ना हो, चाहे वो फील्ड कोई भी। तो किसी का नहीं सुनना है, सिर्फ अपना सुनना है, अपने दिल का सुनना है, क्योंकि साथ दिमाग से काम करो, और आप जो ज़िंदगी में करना चाहते हो उसके पीछे भागो। क्योंकि अगर आप अभी इस चीज़ को नहीं सुनते हो, नेगलेक्ट करते हो, अपने दिल की ख्वाहिशों को दबा देते हो, तो अंत में कहीं ना कहीं आपको पछतावा होगा। और कोई भी काम करने से पहले इंसान
हिचकिचाता है कि समाज क्या कहेगा। समाज कुछ नहीं कहेगा, समाज का काम है कहना, समाज को कहने दो, आगे बढ़ो। अगर आप सोचते हो कि आपके अपने आप को सहारा देंगे, आपका साथ देंगे, आप उनके भरोसे पर बैठे हो, तो ये बिल्कुल गलत है। आपका साथ कोई नहीं देने वाला। आपका साथ सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हो, या फिर आपका साथ सिर्फ भगवान दे सकते हैं। इसके अलावा आपका साथ कोई नहीं दे सकता, चाहे कोई भी हो। भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने स्पेशल कहा है कि कोई हो, बाप हो, भाई हो, कोई भी आपका नहीं है, सिर्फ आप अपने हो, सिर्फ भगवान आपके अपने हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके अंदर कोई भी दुख हो, कितना भी दर्द छिपा हो, कितने भी मजबूर क्यों ना हो, कभी किसी इंसान के पास मत जाना सहायता के लिए, क्योंकि कोई आपका सहायता नहीं करेगा। आपका सहायता सिर्फ और सिर्फ भगवान करेंगे। आप कमरा बंद करके सिर्फ अपने प्रभु के पास जाइए, ईश्वर को याद कीजिए, भगवान को अपनी मुसीबत बताइए, अपनी परेशानी बताइए। सिर्फ एकमात्र वही हैं जो आपके बारे में सोचेंगे और आपके दुख और कष्ट को दूर करेंगे। बाकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको दुख देगी। अगर आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगी। तो ऐसे समाज से और ऐसे लोगों से बचकर रहना है। हमेशा मोटिवेट रहिए, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने करियर के बारे में सोचिए। आप लोगों को भी सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।